हाँ तो गाइस, क्या हालचाल। तो दोस्तों, अगर आपका बजट है 15,000 और आप चाहते हो उसमें एक बढ़िया सा अपने लिए 5G फोन जहां पर आपको एक बढ़िया सा कैमरा मिले जो कि बजट के हिसाब से उसमें सबसे अच्छा कैमरा हो, साथ ही अच्छा डिस्प्ले भी रहे और हाँ अच्छी लंबी 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी हो, साथ ही 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज एंड गेमिंग प्रोसेसर भी मिल जाए, ऐसा फोन हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको टॉप 5 बेस्ट फोन्स लेके आया हूँ जो कि सारे ही लेटेस्ट फोन से 15,000 के बजट में एंड वैल्यू फॉर मनी फोन्स होने वाले हैं। दोस्तों अभी के टाइम में कुछ समय में 15,000 के बजट में बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए हैं, उनमें से बहुत ही डिफिकल्ट है कौन सा फोन बाई करना चाहिए कौन सा नहीं। तो आज का ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना एंड मुझे उम्मीद है आपको एक 15,000 के बजट में बेस्ट फोन मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो लेट्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। हाँ तो गाइस, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए हमने इस लिस्ट को टॉप 5 रैंकिंग के अंदर ऐड किया है। सो हम शुरू करेंगे लिस्ट के आखिरी यानी कि नंबर 5th स्मार्टफोन से, जो कि आता है मोटो का G64 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, आपको 15,000 के बजट में एक बढ़िया सा ऑलराउंडर फोन चाहिए, साथ ही अच्छा लंबी बैटरी भी मिले एंड यस अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी मिल जाए। सो ये फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा। सो गाइस, इसके क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो ये फोन आता है प्लास्टिक के फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक के डिजाइन के साथ, जिसका 8.9 mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम फोन का वेट है। साथ ही ये एक लेटेस्ट फोन है, लुक्स एंड डिजाइन वाइज नो डाउट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। इसके साथ ही जो डिस्प्ले लगा है इस फोन में, ये एक 6.5 इंच वाली फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको 120 Hz की हाई स्मूथ रिफ्रेश देखने को मिलेगा। साथ ही कूलिंग गोला ग्लास 3 प्रोटेक्शन एंड 516 स्पीड ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिल जाता है। नो डाउट डिस्प्ले अच्छा मिल जाएगा अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक की ओर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पर प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है एंड यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात रहती है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा सेकंड कैमरा एंड यहाँ पर ये फ्रंट सेल्फी है, ये 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग बैक से फुल HD 60 APS पर कर पाओगे एंड वहीं फ्रंट से फुल HD 30 APS पर। प्राइस के हिसाब से अच्छा कैमरा मिल जाएगा, फोटोस एंड वीडियो अच्छे आ जाते हैं, बट ओवरऑल अगर कैमरा को देखें तो एवरेज ही रहेगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7025 वाला एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक न्यूली चिपसेट के साथ 6nm बेस्ट चिपसेट है। साथ ही यहाँ पर आपको 5 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर देखने को मिल जाएगा एंड अगर प्राइस के हिसाब से गेमिंग की बात करें तो डेफिनेटली काफी अच्छा मिल जाएगा। हीटिंग एंड लैग का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी मिलती है, जहाँ पर आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है एंड 0 to 100% 1 घंटे 20 मिनट में चार्ज हो जाता है। सो 1.5 दिन का बैटरी लाइफ भी आराम से निकाल के देगा ये फोन एंड साथ ही फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। सो लेट्स चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। सो यहाँ पर ये 14 5G बेंच के साथ आता है, साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, NFC एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेगा विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। ऑल्सो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि बेस्ट है माइक्स पर, जहां पर आपको एक मेजर OS अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए साइड बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लुक देखने को मिल ही जाता है। सो लेट्स चलिए बात कर लेते हैं फाइनली फोन के प्राइसिंग की। तो 8 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 फोन की प्राइस है एंड 12,256GB स्टोरेज के लिए 16,999 फोन की प्राइस है और बिना किसी कार्ड ऑफर के बाकी 1,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, एक्सिस एंड HDFC क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पर। तो दोस्तों अगर ओवरऑल आपको बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस चाहिए एंड ओवरऑल एक अच्छा बड़ी सी बैटरी भी चाहिए, सो डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा आपके लिए। एंड हाँ, ये एक 5G एंड लेटेस्ट फोन तो है ही। हाँ तो गाइस, अब चलिए लिस्ट के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लिस्ट के 4th वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों ये फोन आता है वन ऑफ द लेटेस्ट फोन, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, Vivo का T3X 5G फोन है। बहुत ही कमाल के प्रोसेसर एंड बैटरी के साथ आता है, साथ ही अच्छा डिस्प्ले एंड ओवरऑल कई सारे फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। तो क्या है इसके कमाल के फीचर्स, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो ये आता है पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ, जिसका 7.9 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज नो डाउट अच्छा मिल जाएगा एंड अलग टाइप का डिजाइन लगता है।
वेल साथ ही यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये 6.72 इंच वाली फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड साथ ही 1000 इज अप टू पिक ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिल जाता है। वेल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले तो अच्छा ही है, बाकी कैमरास की भी बात करते हैं। सो यहाँ पर बैक की ओर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां पर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा कैमरा एंड साथ ही 2 मेगापिक्सल का एक ब्रोकन सेंसर भी देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड वही वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक से में 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से अच्छा कैमरा मिल जाता है एंड वीवो तो जाने ही जाते हैं खास कैमरास के लिए। सो अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर मिलता है एक Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाला एक 5G चिपसेट। गाइस इस फोन में आप अच्छी लेवल की गेमिंग कर पाओगे। इस बजट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट में से एक फोन का प्रोसेसर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 5,50,000 से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलता है। साथ ही UFS 2.2 एंड LPDDR4X RAM भी देखने को मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से नो डाउट प्रोसेसर बेस्ट रहेगा। बाकी यहाँ पर जो बैटरी मिलती है ये वन ऑफ द बड़ी बैटरी है, जो कि 6000 मिलीएम्पेयर की बैटरी मिलती है एंड इस प्राइस में लगभग वीवो का फर्स्ट फोन होगा जो कि 6000 मिलीएम्पेयर की बैटरी के साथ आता है। साथ ही यहाँ पर 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। सो नो डाउट बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं। तो ये आता है IP64 रेटिंग के साथ, यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के साथ आएगा। साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि फंटस OS 14 पर बेस्ट है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लुक देखने को मिल जाता है। तो लेट्स चलिए बात कर लेते हैं फाइनली फोन के प्राइसिंग की। सो ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है ये फोन, जहां पर 4 128 के लिए 13,499 रुपीज फोन की प्राइस है। साथ ही 6 128 GB स्टोरेज के लिए 14,999 फोन की प्राइस है एंड साथ ही बिग स्टोरेज यानी 8 128 GB स्टोरेज के लिए 16,499 रुपीज फोन की प्राइस है, बिना किसी कार्ड ऑफर के। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आपको वीवो का फोन चाहिए जो कि लेटेस्ट हो एंड साथ ही आपको कम बजट में अच्छा बड़ा स्टोरेज चाहिए, साथ ही साथ आपको इस बजट में ओवरऑल ऑलराउंडर फोन चाहिए, तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट किया जा सकता है। बाकी गाइस आपको यहाँ तक वीडियो ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले फोन के बारे में। हाँ तो गाइस अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट के थर्ड वाले फोन के बारे में। तो दोस्तों ये भी वन ऑफ द लेटेस्ट फोन है एंड ये आता है पोको का X6 Neo 5G स्मार्टफोन। सो गाइस अगर आपको 15,000 के आसपास एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, जहाँ पर आपको डिस्प्ले से लेकर कैमरा, प्रोसेसर एंड बैटरी सभी बढ़िया मिले, तो डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा। बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ आता है ये। तो क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। तो ये फोन आता है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ, जिसका 7.7 mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है यह है 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली 10 बिट एंड ये एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है, जहाँ पर आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट, साथ ही 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट एंड साथ ही कूलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है एंड 1000 इज अप टू पिक ब्राइटनेस लेवल भी है। सो दोस्तों इस बजट में नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले रहेगा, जहाँ पर आप वीडियोस देखोगे तो आपको कलर्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट में से एक डिस्प्ले रहेगा। बाकी कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक की और ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेन प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा विद EI सपोर्ट के साथ। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड वहीं फ्रंट की ओर पंचुअल 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप बैक एंड फ्रंट दोनों से फुल HD में 30 APS पर कर पाओगे एंड प्राइस के हिसाब से कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा। वेल अगर इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मिलता है MediaTek Dimensity 6080 वाला एक 5G चिपसेट, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 4.5 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलेगा एंड इससे आप 40 APS हाई स्मूथली गेमिंग कर पाओगे एंड यहाँ पर LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 स्टोरेज भी मिलता है, तो ये भी एक काफी बढ़िया मिलता है। वेल इसके साथ ही 5000 मिलीएम्पेयर की बैटरी मिलती है, जहाँ पर 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। 0 to 100% 1 घंटे 20 मिनट में चार्ज हो जाता है एंड बैटरी लाइफ 1 दिन का आराम से निकाल के दे देगा। सो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये आता है IP54 रेटिंग के साथ ही ये फोन आता है Zen 5G बेस के साथ, आयर ब्लास्टर, सिंगल बटन स्पीकर, 3.5 mm ऑडियो जैक एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है
एंड हाँ, ये आता है आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर, जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। 2 मेजर OS अपडेट्स एंड 4 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये एक ऑलराउंडर फोन बन जाता है, जहां पर हर एक चीज बहुत ही बढ़िया मिलता है। सो चलिए फोन के प्राइसिंग की बात करें तो 8 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 फोन की प्राइस है। साथ ही हायर वेरिएंट भी मिलता है, जो कि 12 256GB की स्टोरेज है, जिसकी 16,999 फोन की प्राइस है, और वो भी बिना किसी कार्ड ऑफर के। सो गाइस, आपको एक इस बजट में ऑलराउंडर फोन चाहिए तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट करना चाहिए। बहुत ही अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ तो गाइस, अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 2 फोन के बारे में, जो कि आता है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन इस बजट में, एंड कैमरा के साथ ही वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले एंड बैटरी भी मिल जाता है, जो कि आता है सैमसंग का गैलेक्सी M34 या F34 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, इसके क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो ये फोन आता है प्लास्टिक के फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक डिजाइन के साथ, जिसका 8.8 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगी। बाकी डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है 6.5 इंच वाली फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जहां पर 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश, 240 हर्ट्ज की टच स्पीड रेट एंड कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और हाँ, 1000 निट्स अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिल जाएगा। इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले रहेगा, जहां पर वीडियोस वगैरह देखोगे तो इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। कलर्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे एंड ये एक सैमसंग का डिस्प्ले है ही। बाकी बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर बैक की और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है विथ OS सपोर्ट के साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। सेल्फी 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग बैक से में 4K 30 FPS पर कर पाओगे एंड इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा रहेगा। सो गाइस, आपको 15,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा चाहिए तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ही, जहाँ पर आप फोटोस एंड वीडियो देख ही सकते हो। बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के प्रोसेसर की भी बात करें तो इस फोन में लगा है सैमसंग का ही Exynos 1280 वाला 5G चिपसेट, जो कि 5 nm पर बेस्ड है। 4 लाख के करीब एंतुतु स्कोर निकाल के देता है एंड यहाँ पर UFS 2.2 स्टोरेज LPDDR4 XRAM भी देखने को मिलता है। हालांकि डे टू डे लाइफ यूजेस में अच्छा रहेगा, बट हाँ, ये एक गेमिंग फोन नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलेगी, जहाँ पर 25 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। बट हाँ, इस फोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से बाय करना होगा। सो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 11 5G बैंड का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, डेडिकेटेड सिम स्लॉट एंड सिंगल बॉटम स्पीकर के साथ आता है। सिंगल स्पीकर होने के बावजूद लाउडनेस काफी अच्छी रहेगी। बाकी ये आता है आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर, जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। इस फोन में 4 साल की मेथड और अपडेट्स एंड 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेगा। सो लंबे समय के लिए इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म यूजेस में बेस्ट रहेगा। सो चलिए फाइनल फोन के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 6 128GB स्टोरेज के लिए 12,999 फोन की प्राइस है। साथ ही 8 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 फोन की प्राइस है, और वो भी बिना किसी कार्ड ऑफर के। तो दोस्तों, अगर इस बजट में आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, साथ ही अच्छा डिस्प्ले, बैटरी चाहिए तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट किया जा सकता है। बहुत ही कमाल का फोन रहेगा कैमरा वाइज। हाँ तो गाइस, अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनली नंबर 1 फोन के बारे में, जो कि ये भी वन ऑफ द लेटेस्ट एंड ऑलराउंडर फोन रहेगा, जो कि आता है Realme का P1 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, आपको 15,000 के आसपास एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, जहां पर आपको हर एक चीज बढ़िया मिले, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा। क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो ये आता है पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ, जिसका 7.9 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा मिल जाएगा एंड काफी अच्छा कलर भी देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है ये 6.6 इंच वाली फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आएगा एंड अप टू 2000 निट्स अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिल जाता है। गाइस, इस बजट में ये एक बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस लेवल के साथ आएगा। डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा एंड कंटेंट वॉचिंग भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कलर्स इस फोन में बहुत ही कमाल के देखने को मिलेंगे। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक की और ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पर प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा एंड सेकंड ब्रोकन 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। सेल्फी 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर बैक में सैमसंग का JN1 वाला सेंसर यूज किया गया है, जिससे कि आप 4K में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड वहीं फुल HD में 30 FPS पर फ्रंट से कर पाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग।
प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। कैमरा आपको निराश नहीं करेगा। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो ये आता है MediaTek Dimensity 7050 वाले 5G चिपसेट के साथ, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 6 लाख के करीब Antutu स्कोर निकाल के देता है ये फोन। साथ ही LPDDR4X RAM एंड UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर भी मिल जाएगा। गेमिंग आप 60 FPS पर बहुत ही अच्छी लेवल की कर पाओगे। साथ ही यहाँ पर फोन में लगा है 5000 mAh की बैटरी एंड 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर। 0 to 50% लगभग 25 मिनट में चार्ज हो जाता है एंड डेफिनेटली एक दिन का बैटरी लाइफ आराम से निकाल के दे देगा। फाइनली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि बेस्ड है Realme UI 5.0 पर। इस फोन में आपको 2 TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फाइनली फोन के प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। 6 120 GB स्टोरेज के लिए 15,999 फोन की प्राइस है। साथ ही 8 120 GB स्टोरेज के लिए 16,999 फोन की प्राइस है एंड 8 256 GB स्टोरेज के लिए 18,999 फोन की प्राइस है। गाइस 15,000 से आप थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो तो वन ऑफ द बेस्ट फोन मिल जाएगा इस बजट में, जहां पर लेटेस्ट फोन के साथ हर एक फीचर्स बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट किया जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट ऑल राउंडर फोन रहेगा इस बजट में। तो दोस्तों ये थे हमारे वो टॉप 5 बेस्ट फोन्स जिन्हें आप अंडर 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी गाइस आप कौन सा फोन बाय करना चाहोगे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।